भारत के राष्ट्रपति, ये नाम सुनते ही अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद एक रबर स्टैम्प का, है ना? मतलब एक ऐसा पद जो बस नाम का है, औपचारिक है। पर क्या ये सच है? या फिर इस पद के पीछे कुछ ऐसी ताकतें छुपी हैं जो देश की पूरी दिशा ही बदल सकती हैं? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के मुखिया हैं या उनके पास असली पावर भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके दोनों पहलू काफी वजनदार हैं, और यकीन मानिए इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस विरोधाभास से जो हमें रोज देखने को मिलता है। मतलब पहली नजर में राष्ट्रपति की जो भूमिका दिखती है और जो वो असल में है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। संविधान के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश का हर बड़ा फैसला, हर कानून, हर अपॉइंटमेंट, सब कुछ उन्हीं के नाम पर किया जाता है। सुनने में तो ये किसी राजा महाराजा वाली पावर लगती है कि नहीं? लेकिन यही कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। राष्ट्रपति ये सारे काम अपनी मर्जी से नहीं करते। असल में लगभग हर काम के लिए उन्हें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर ही चलना होता है। और बस यहीं से पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। तो इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, दो तरह की पावर हैं। एक तरफ है सरकार, जो देश का रोजमर्रा का काम देखती है, फैसले लेना, पॉलिसी बनाना, ये सब। और दूसरी तरफ है राष्ट्रपति, जो एक तरह से संविधान के गार्डियन है। उनकी पावर रोज की पॉलिटिक्स से ऊपर है। ये एक तरह की रिजर्व पावर है, एक आखिरी अधिकार। तो फिर सवाल वही है, राष्ट्रपति की असली ताकत है कहाँ? चलिए अब बात करते हैं उस छिपी हुई शक्ति की। वो शक्ति जो रोज रोज नहीं दिखती, लेकिन जब सामने आती है तो इतिहास बदल देती है। देखते हैं कि राष्ट्रपति के स्वतंत्र अधिकार आखिर हैं क्या? मतलब अगर राष्ट्रपति रोज के कामकाज में दखल नहीं देते तो फिर उनकी असली पावर दिखती कब है, कैसे सामने आती है? इसका जवाब कुछ बहुत ही खास सिचुएशंस में छिपा है। राष्ट्रपति की पावर को एक इमरजेंसी बटन की तरह समझा जा सकता है। ये बटन रोज नहीं दबाया जाता, लेकिन जब देश पर कोई बड़ा संवैधानिक संकट आता है, कोई पॉलिटिकल अस्थिरता होती है, तब यही बटन सबसे जरूरी हो जाता है। ऐसी 5 क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जब राष्ट्रपति की असली ताकत दुनिया के सामने आती है। तो ये 5 शक्तियां हैं कौन सी? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली, इमरजेंसी लगाना, चाहे वो नेशनल हो, स्टेट हो या फाइनेंशियल। दूसरी, और ये बहुत अहम है, प्रधानमंत्री को चुनना, खासकर तब जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिली हो। सोचिए कितना बड़ा फैसला है ये। तीसरी, संसद से पास हुए किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। चौथी, दया याचिका पर फैसला देना, जिसमें फांसी की सजा को माफ करना भी शामिल है। ये तो लिटरली जीवन और मृत्यु का फैसला है। और पांचवी, लोकसभा को भंग करना। ये सब बहुत ही असाधारण शक्तियां हैं। इन सभी शक्तियों में शायद सबसे गहरी और कह सकते हैं कि सबसे विवादित शक्ति है दया याचिका पर फैसला लेने की। ये एक ऐसी पावर है जहां एक तरफ कानून का सख्त न्याय होता है और दूसरी तरफ दया की एक आखिरी उम्मीद। राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी की सजा को माफ करने का अधिकार है, यहां तक कि मौत की सजा को भी, और उनका यह फैसला आखिरी होता है। इसे कोई भी अदालत पलट नहीं सकती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर राष्ट्रपति की भूमिका है क्या? इसका जवाब उन मुश्किल वक्त में छिपा है जब देश किसी बड़े चौराहे पर खड़ा होता है। देखिए, एक लाइन में पूरी बात का सार छिपा है कि भारत में राष्ट्रपति रोज रोज सरकार नहीं चलाते, लेकिन जब कोई संवैधानिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता का दौर आता है तो उनकी भूमिका बहुत शक्तिशाली और निर्णायक हो जाती है। उनकी भूमिका एक शांत समुद्र में खड़े लंगर की तरह है, जो तूफान आने पर जहाज को डूबने से बचाता है। तो अगली बार जब भारत के राष्ट्रपति का जिक्र हो तो शायद उन्हें सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि शक्तियों का ये अनोखा संतुलन हमारे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा सेफगार्ड है, खासकर उन अनिश्चित समय में जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये संतुलन ही तो हमारे लोकतंत्र का एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये वाकई सोचने वाली बात है।